स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे टाटा स्टील की। आज अहम दिन है टाटा स्टील के लिए, वो बताएंगे क्यों। लेकिन पिछले 6 में से केवल 2 ट्रेडिंग सेशन में ही शेयर गिरा था, जबकि भारत पाकिस्तान की टेंशन चरम पर चल रही थी और शेयरों में मुनाफा वसूली का दौर देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन टाटा स्टील लगातार चल रहा था। केवल थर्सडे और फ्राइडे को ऐसा हुआ कि टाटा स्टील थोड़ा नीचे बंद हुआ। जून 2024 में शेयर ने अपना उच्चतम स्तर 184 रुपये 60 पैसे का बनाया और जनवरी 2025 में हाल का लो जो था वो 122 रुपये 60 पैसे का था। उसी के बीच में चल रहा है, 140 और 50 के आसपास ये शेयर उसी रेंज में चल रहा है आजकल। लेकिन शेयर रेंज में क्यों है? क्योंकि इसमें एफआईज और डीआईज की लड़ाई चल रही है। एफआईज ने लगातार माल बेचा और डीआईज ने लगातार माल खरीदा। जून 2024 में एफआईज की जो होल्डिंग थी वो थी 19.68%, जिसको घटाकर उन्होंने अब मार्च तक लाते लाते अपनी होल्डिंग 18.29% कर ली है। यानी कि उन्होंने करीब करीब अपनी 1.5% होल्डिंग घटाई है। वहीं अगर डीआईज की बात करें तो डीआईज ने अपना हिस्सा बढ़ाया। 22.67% था उनका हिस्सा सितंबर तक, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक पिछले 6 महीने में उन्होंने अपना हिस्सा लगभग 2% बढ़ाया। तो एफआईज ने जितना माल बेचा उससे ज़्यादा डीआईज ने खरीदा। ये इस काउंटर की रेंज की कहानी है कि जैसे ही ऊपर आते हैं तो एफआईज बेचते हैं, नीचे आता है तो डीआईज खरीद रहे हैं। मेटल कीमतों में थोड़ा सा रिकवरी का सहारा मिला, क्योंकि जो सेफगार्ड ड्यूटी लगी थी उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में एचआरसी सीआरसी के जो प्राइजेस थे वो थोड़े से रिकवर हुए, जिसकी वजह से इन कंपनीज का फ़ायदा मिल रहा है। अब ट्रिगर्स पॉइंट क्या है और आज महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि नतीजे हैं आज Q4 के। अब नतीजे कैसे रहेंगे? नतीजे उतने खास नहीं देखने को मिलेंगे, हालांकि उसमें कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। अगर आप ब्रॉडर नतीजा देखेंगे तो हो सकता है आपको नेगेटिव लगे, क्योंकि आय 4.5% घटने और प्रॉफिट 46.5% घटने का अनुमान है। लेकिन इसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगी, कंपनी में रियलाइजेशन भी आएगा। अब रियलाइजेशन आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, तो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए क्योंकि कंपनी का यूरोप का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा रियलाइजेशन फ्रंट पे वीक हो रहा है। अब मैं पहले डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ की बात करता हूं, तो वॉल्यूम ग्रोथ 5.3 मिलियन टन से बढ़कर 5.6 मिलियन टन Q-on-Q बेसिस पर देखने को मिलेगी। रियलाइजेशन भी करीब करीब 61,929 से बढ़कर 62,404 रुपये पर टन का देखने के लिए मिलेगा Q-on-Q बेसिस पर। तो Q-on-Q रिकवरी आई है, क्योंकि मेटल के हमने बताया प्राइजेस बढ़े हैं, डिमांड भी स्ट्रांग रही है। लेकिन यूरोप में इनका थोड़ा सा बिजनेस में रियलाइजेशन वीक आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा वीक आएगा और प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये क्वार्टर एक कह लीजिए कि थोड़ा सा आपको वीक दिखेगा, लेकिन अगले 2 साल काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि FY 26 और 27 में कंपनी की जो रेवेन्यू है, आय है, उसमें 9% की सालाना ग्रोथ दिखेगी, लेकिन प्रॉफिट में करीब 148% की सालाना ग्रोथ दिखेगी। तो ये बड़ा एक जबरदस्त पॉइंट है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी तेज होने वाली है अगले 2 साल में। उसके पीछे के रीज़न ये है कि मेटल में रिकवरी उनको दिख रही है। यूरोप का जो ऑपरेशन है वो स्टेबलाइजेशन की ओर है, जहां से इनको सबसे ज़्यादा डेंट लग रहा है, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है धीरे धीरे, वो पूरे होते जा रहे हैं, जिसका फायदा कंपनी को मार्जिन फ्रंट पर मिलने वाला है। FY 26-27 में अनुमानित EPS कंपनी की करीब 10 रुपये 70 पैसे से 15.5 रुपये के पास रहेगी। FY 26 में 10 रुपये 70 पैसे और FY 27 में 15.5 रुपये अनुमानित है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि इस पर न्यूट्रल राय है उनकी, लेकिन टारगेट उनका 160 का है। अंशुल भाई, आपका टारगेट क्या है इस पर? रेवेन्यू ग्रोथ और 148% की अगर प्रॉफिट ग्रोथ होती है तो स्टॉक में कहीं भी 40-50% से कम की अपसाइड नहीं बननी चाहिए। मेरा आउटलुक बहुत बुलिश है इसमें। दैट बीइंग सेड, मेरे लोअर लेवल की पोजीशन प्रॉफिट में है और शाम को रिजल्ट है। मैं रिजल्ट सीजन को जनरली प्ले नहीं करता हूं, तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके जा रहा हूं। और ऊपर नीचे बहुत रेट के मेरे पास, लगभग हर ही रेट के मेरे पास टाटा स्टील है। तो अब तक की जितनी प्रॉफिटेबल पोजीशन है मैं उसको बुक करके जा रहा हूँ। रिजल्ट अगर थोड़ा सा 19 आता है, गैप डाउन मिलता है, तो मैं री एंटर कर लूंगा। रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है और बड़ा गैप अप मिलता है तो मेरे पास अभी भी बहुत माल रखा रहेगा आज की सेलिंग के बाद भी, जिसको मैं ऊपर में बेच लूंगा। तो मैं प्रॉफिटेबल पोजीशंस को बेच के जा रहा हूँ। अगेन ये स्टैंडर्ड मेरा तरीका होता है, रिजल्ट के पहले मैं माल बेच के जाता हूँ। मैं रिजल्ट का गैप अप गैप डाउन जनरली छोड़ देता हूँ, तो मेरी प्रॉफिट वाली पोजीशन में बुक करके जा रहा हूँ। आगे मेरे पास में पोर्टफोलियो में तो बाई सेल की सलाह मैं दूंगा नहीं, और जो मैं करने वाला हूँ वो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है।
जो करने वाले हैं वो दे दिया है कि प्रॉफिट बुक कर कर जा रहे हैं जितनी जो नीचे की प्राइस वाले टाटा स्टील हैं उनमें, और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव ही हैं अंशुल जी भी। और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी कहती है कि 160 तक जा सकता है। लेकिन अंशुल जी एक लेवल बता दीजिए जहां पर कि अगर ये रिजल्ट मान लीजिए इन लाइन आए, क्योंकि 46% प्रॉफिट गिरने का अनुमान है, अगर वो ब्रॉडर वे में आया और गैप डाउन ओपनिंग हुआ कल, तो कोई लेवल है जहां पर कि आपको लगता है कि कंफर्टेबली इसको बाय करना चाहिए अगेन? 152 रुपए है सर ऑर्डर ब्लॉक डेली चार्ट पे। अगर आज रिजल्ट नहीं होता तो मैं वहां तक के लिए कैरी फॉरवर्ड करता, बट चूंकि आज रिजल्ट है, गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं अपनी प्रॉफिट बुक करके जा रहा हूँ लोअर वाली पोजीशन में। बट 152 रुपए वो लेवल है जहाँ पे अगर रिजल्ट नहीं होता तो रेजिस्टेंस आता, वहां पे मैं प्रॉफिट बुक करता। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि अगर ये कल नतीजों के बाद गैप डाउन खुलता है, कुछ गैप नीचे खुलता है, तो हमें कहां पर लेना चाहिए इसमें? मतलब लोग जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किस लेवल पे करें? सर गैप डाउन में आज का जो गैप छूटा हुआ है 143 पे, ये लेवल सपोर्ट कर सकता है। अगर नहीं किया तो अगला सपोर्ट 140 रुपए 50 पैसे के आसपास है। तो 138 140 रीएक्यूमुलेशन की जोन है, 152 डिस्ट्रीब्यूशन की जोन है। तो अगर यहाँ नीचे मिलता है तो रीएक्यूमुलेशन, ऊपर मिलता है 152 रुपए के आसपास, तो मैं और वहां पे थोड़ा सा माल बेच सकता हूँ।